थोड़ा आवाज में इको हो रहा है, वो दिखवा लीजिएगा। जी। देखिए, जिस तरीके से महाभियोग की बात चल रही है, विपक्ष अपना काम कर रही है, उन्हें करना चाहिए हम्म। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। जैसा वो आरोप लगाते आ रहे हैं, आरोप लगाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन ने उस बिंदुवार तरीके से, मैं आपकी रिपोर्ट अभी सुन रहा था जिसमें कोई एक नेता कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने संजय सिंह कह रहे थे। बिंदुवार तरीके से हम्म। किस हर एक जो राहुल गांधी ने कहा, एक एक प्रश्न पे उन्होंने जवाब दिया है। अब बात आई कि राहुल गांधी को देखिए, मैं तो ये बहुत दिनों से ये कह रहा हूं जब से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि ये परिवार तंत्र को लोकतंत्र पर थोपने की साजिश हो रही है। राहुल गांधी जनता का विश्वास जीत नहीं पा रहे हैं, तो किस तरीके से लोकतंत्र को बदनाम किया जाए, उस पर लोगों का अविश्वास पैदा किया जाए और एक अनार्की जैसी सिचुएशन बनाई जाए, इसका प्रयास पूरे देश भर में चल रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा और इंडिया अलायंस पार्टियों के द्वारा। ये बांग्ला अभी तो गलती से मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, मनोज झा ने जो बिहार के आरजेडी के नेता हैं, अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, उन्होंने तो बता दिया बकायदा कि बांग्लादेश जैसा हाल हम करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये इनकी साजिश है, ये इनका बीएनपी मॉडल ऑफ बांग्लादेश है जो वो भारत में लागू करना चाह रहे हैं। आपको इसको बहुत ही गंभीरता से लेनी पड़ेगी और देश की जनता इसे बहुत ही गंभीरता से ले रही है। इस बार के बिहार के इलेक्शन में आपको इसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। तो जिस तरीके से आपने देखा कि बांग्लादेश में जैसे हुआ ना कि पहले आरोप लगाया गया इलेक्शंस की प्रक्रिया पर, फिर उसके बाद चुनाव का बहिष्कार किया गया, फिर उसके बाद जमीते इस्लामी के थ्रू एक अनार्की सिचुएशन, धरना प्रदर्शन और हर जगह ये सब किया गया। और उसके बाद यहाँ भी देखिए वही हो रहा है। इमारतें शरिया के तर्ज पे, इमारतें शरिया के साथ मिलकर आप यहाँ पर बिहार के इलेक्शन में एक बांग्लादेश में जैसा एक सिचुएशन हुआ वैसा एक सिचुएशन क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं और पूरी की पूरी एक मजबूत, एक सशक्त लोकतंत्र को, जिसको कहते हैं कि दुनिया की अगर लोकतंत्र की जननी है तो वो भारत है, उसको आप डगमगाने का, हिलाने का, उस पर अविश्वास रखने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि ये होने वाला नहीं है। जितनी भी बातें राहुल गांधी ने कही है, मेरे ख्याल से कांग्रेस जो इलेक्शन कमीशन है, ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने सारे जवाब दे दिए हैं। अब राहुल गांधी को ये चाहिए कि वो हलफनामा दें और उसके बाद जाकर बोले कि हमने ये सब, उनको पत्र तो सारे रिटन फॉर्मेट में वो जाकर वहां पर दे दें। इसमें क्या जाता है? अगर मुझे कोई कंप्लेन कुछ करना होगा तो निश्चित तौर पर मैं रिटन में एक कंप्लेन दूंगा, पुलिस ऑफिस में जाऊंगा, एक बोलूंगा कि मेरा ये कंप्लेन है, इस पर आप एफआईआर दर्ज कीजिए, मेरी एक इस कंप्लेन पे। मोदी बीच चोरी है या चोरी बीच मोदी है? चोरी चोरी मोदी 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 मोदी, चोरी 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 कुर्सी चोरी सत्ता या चोरी की सरकार बनाई, चोरी ही कर्म, चोरी ही धर्म, चोरी कोई कमाई है, बहुत ही वाहियात, बहुत ही वाहियात, चोरी की भनकाई है, चोरी चोरी करते करते चोरी की चपराई है, चोरी की बातें, चोर मचाए शोर, चोरी की आंख, चोर मचाए शोर। पूछो सवाल करो। पूजा जी, आप देख लीजिए किस तरीके से जो चोर है वो आज मचा रहे हैं शोर कि उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। आदमी ने शर्म नहीं आ रही कि मैंने बीच में सर भाषा झूठ है, ये बताइए मुझे। आपने अपनी पीसी का एफिडेविट दिया प्रूफ के साथ, सर बताइए। पूजा जी, यही तो हम कह रहे हैं, ये सब तथ्यों के, हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये सारे तथ्य हैं और एसआईआर होना चाहिए। हमने तथ्य दिखाकर ये साबित करने का प्रयास किया कि जो एसआईआर आज बिहार में हो रहा है वो पूरे देश में होना चाहिए और उसका हम समर्थन करते हैं। यही तो कहा हमने। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए या एसआईआर ये हुआ, एसआईआर में सर देखिए, मेरा विषय समझिए अमित जी। सेम बात आपने, सर समझिए, सेम बात आपने भी करी है और सेम बात संदीप जी की जो पार्टी है कांग्रेस वो भी कर रही है। आपने कहा कि एक व्यक्ति के 2-2, 3-3 वोट बने हुए हैं। वोट किस तरीके से चोरी किया गया पहले की सरकारों में, अब की सरकारों में। आप कह रहे हैं कि एसआईआर के थ्रू उसका करेक्शन हो रहा है। ये कह रहे हैं कि एसआईआर के बाद भी जो ड्राफ्ट जारी हुआ है उसमें भी चोरी हो रही है। तो बात तो सर आपकी भी प्रूफ करने के लिए हलफनामा चाहिए, इनकी बात प्रूफ करने के लिए भी हलफनामा चाहिए। किसे सच माने किसे झूठ माने? सर पूजा जी, आप बात को समझना पड़ेगा, दोनों बातों में फर्क है। कांग्रेस पार्टी ने 6 महीने तक कोई एक एक्सरसाइज की जिसने उन्होंने इलेक्शन कमीशन के डेटा पर उन्होंने कुछ खोजबीन अपनी पड़ताल की और अपने अजम्पशंस लेकर आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
अच्छा। तो उनके एजम्पशंस पर हलफनामा देना चाहिए। उनके तथ्य उनको देना assumptions चाहिए। हैं और आपके लेकिन तथ्य तथ्य हैं, ये कह रहे हैं आप? तथ्य हैं, हमारे तथ्य 100% तथ्य हैं और हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं कि ऐसा बीजेपी मतलब पूरे सच्चाई, देश में होनी चाहिए। फुल गारंटी। कागज सबको दिखाना पड़ेगा, कागज सबको दिखाना पड़ेगा। जो ये कहते हैं जी, बोलिए सर। पूजा जी थोड़ा इको हो रहा है, इसको ठीक करा लीजिएगा। जिस तरीके से इको हर इको बात हो पर रहा है आप- संदीप, माफ कीजिएगा अमित जी की आवाज पे, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। बोलते रहिए अमित जी आप। जी मैं यही बोल रहा था कि आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, आपको संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा सर नहीं है। विपक्ष जब में सुप्रीम आप कोर्ट थे ने तो आपको कौन सा था? क्या गजब बात कर देते हैं आप। नहीं पूजा आप जी, विपक्ष आपको में भी थे तो मैं आपको एग्जांपल था। देता हूं। सिलेंडर माननीय सर पे लाल धर कृष्ण के आडवाणी जी ने क्या सर, बिल्कुल माननीय ईवीएम लाल से कृष्ण लेकर के न आडवाणी जी जाने ने कहां इस पर कहां सवाल खड़ा कितना तो शोर मचाया आपने तो किताबें लिख डाली थी। ये तो सड़क पर प्रदर्शन ही कर रहे हैं खाली। का जवाब दे रहा हूं। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इलेक्शन कमीशन की इस प्रक्रिया पर जो ईवीएम के थ्रू होती है इस पर सवाल खड़ा किया था। इलेक्शन कमीशन ने बुलाया कि आप आइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए। हमारा प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन गया, ईवीएम की जांच पड़ताल की, हर तरीके से जब संतुष्ट हो गए उसके बाद एक भी प्रश्न हमने इलेक्शन कमीशन पर नहीं उठाया। उसके बाद हमने कई इलेक्शन जीते भी और हारे भी, लेकिन हमने एक भी प्रश्न इलेक्शन कमीशन के प्रक्रिया पर नहीं उठाया क्योंकि हम गए वहां पर, अपनी जांच पड़ताल की, संतुष्ट हो गए। उसके बाद हमने कोई प्रश्न उठाना बंद कर दिया। उसी की तरह जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी कह रही है, इलेक्शन कमीशन तो बुला रहा है कि आप आइए, 30 लोगों के अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ आइए, आप ईवीएम की जांच कर लीजिए, आप इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया की जांच कर लीजिए। हाँ, हो सकता है कहीं पे क्लरिकल मिस्टेक्स हो, उसको दुरुस्त किया जाएगा और उसी के लिए टाइम दिया गया है 1 सितंबर तक। आपकी कोई भी क्लरिकल मिस्टेक होगी या कोई भी अधिकारी पूजा जैन जी के पास जाऊंगी, पूजा जैन जी के पास तो निश्चित तौर पे ठीक है, पूजा जैन जी के पास जाऊं। बोलिए संदीप जी, बोलिए बोलिए संदीप जी। अमित जी थोड़ा सा धैर्य, बोलिए बोलिए संदीप जी, बोलिए। को किस बात का डर है? जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक बात डरते कही क्यों है? इतना कि डरपोक बहुत सारी आदमी ऐसी क्यों गलतियां है? होती हैं इतना जिसे डरपोक हम आदमी स्वयं नेता संज्ञान में प्रतिपक्ष ले लेते बनने हैं। के लायक भी है। जनता तो आज ये सवाल पूछ रही है कि इतना डरपोक आदमी जो एक हलफनामा नहीं दे सकता, वो बोलता है एफआईआर करा दो हम पर, जेल भेज दो हम पर। है हिम्मत? आपको हलफनामा देने की तो हिम्मत ही नहीं है और बात करते हैं जेल जाने की। कैसी बातें कर रहे हैं? दूसरी बात, इनको पता नहीं है कि बाथरूम में कोई सीसीटीवी नहीं लगा रहता है। बाथरूम में सीसीटीवी लगाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं और इस पर बहुत दर्ज भी हुआ है, उस पर केसेस भी चले हैं। बाथरूम में सीसीटीवी लगाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं। जाकर देख लीजिएगा अजमेर फाइल जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा बाथरूम में कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे फुटेज लगाते हैं, सीसीटीवी लगाते हैं। दूसरी बात देखिए पूजा जी, ये चिल्लाते रहेंगे, झूठ बोलने वाले हर बार चिल्लाते रहेंगे और झूठ बोलने वाले हर बार रोटी खाते रहेंगे। झूठ बोलने वाले हर बार मुक्ति खाते रहेंगे। इस चीज का ध्यान सरकार के चोरी के प्रवक्ता देखिए। सीसीटीवी जो इलेक्शन, देखिए पूजा जी, हमें चीज समझना पड़ेगा कि बूथ के अंदर जो सीआरपीएफ होती है, जो पूरी बूथ की निगरानी करती है, वो बूथ के अंदर भी नहीं चोरी तो सीसीटीवी फुटेज जो बूथ के अंदर होता है उसका किस तरीके से आपको दे दिया जाए? तो निश्चित तौर पर इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि वो जो सीसीटीवी होता है वो मेरे ऊपर भरोसा रखिए। मैं पढ़ लिख कर पत्रकार बनी हूँ, थोड़ा सा भरोसा रख लीजिए मेरे ऊपर, हाथ जोड़ रही हूँ मैं। मैडम जिस विद्यालय से आप पढ़ी मैं भी उसी से पत्रकारिता की है मैंने। ठीक है सर, थोड़ा सा भरोसा, मैंने भी 20 साल पत्रकारिता की है, मुझे पता है। उस विद्यालय पे भरोसा रखिए सर, भरोसा साल मैंने रखिए, भरोसा रखिए सर, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए सर। मैं देश का भरोसा नहीं तोड़ने दूंगी, भले ही कांग्रेस का टूट। ये बहुत परिचित नाम है संदीप मिश्रा जो आपके चैनल पर बैठा हुआ है। चिंता मत करिए सर, मैं देश का भरोसा नहीं टूटने दूंगी। अमित जी बोलिए। जी, तो इनको कांग्रेस के प्रवक्ता को, नेता को यही पता नहीं है कि बाथरूम में कोई सीसीटीवी नहीं होता है। अगर बाथरूम में कोई सीसीटीवी लगाने का काम करता है वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं और दूसरा कोई नहीं करता। देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है ना, चाइना ने भी लगा रखा था संदीप जी, चाइना ने भी लगा रखा था बाथरूम में के अंदर होता है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला मोदी जी की फुटेज लगा के सुनेगा नहीं, संदीप जी थोड़ा सा धैर्य, ये चोर सुनेगा नहीं। चाइना के साथ सुब्रमण्यम स्वामी को थोड़ी सी डिबेट ये जो अभी एक चंग कटवाना था उसमें चली गई, अब रहने दीजिए सर,
बोलिए बोलिए सर, अमित जी बोलिए। देखिए पूजा जी, इलेक्शन कमीशन जो बूथ के अंदर जो सीसीटीवी होता है उसको जारी नहीं कर सकता है। अमित जी, इसके लिए प्रावधान सीसीटीवी फुटेज छोड़ दीजिए, सीसीटीवी फुटेज छोड़ दीजिए। अमित जी, मेरा एक सवाल है, जो बीजेपी राहुल गांधी के एक एक शब्द को ऑडिट करती है, ठीक है, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा तत्काल प्रभाव से। आप राहुल गांधी के एक एक शब्द पर को ऑडिट करते हैं, भाषण में क्या बोल दिया, और इतने मानहानि के मुकदमे की एक व्यक्ति चक्कर काटते काटते परेशान है। कहीं जा रहा बलिया में पेशी दे रहा है, तो कहीं उसको हाई कोर्ट बुला ले रहा है, कहीं दूसरे राज्य का हाई कोर्ट बुला ले रहा है, कहीं उसको MP MLA कोर्ट बुला ले रहा है। इतना सब चल रहा है सर, और ये किसी से छिपा नहीं हुआ है कि वो सारे आरोप कौन कौन लगवा रहा है। अब मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी इतने बड़े मंच पे खड़े होकर के पीसी कर देते हैं, इलेक्शन कमीशन को आरोप में घेर लेते हैं, अखिलेश यादव पीसी कर देते हैं, अखिलेश यादव मीडिया में आकर के बोलते हैं, संजय सिंह बोल रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जो हैं वो यस मैन हो गए हैं बीजेपी के, बीजेपी जो है वो वोट चोर है। जाइए, वोट चोर बोल रहे हैं आपको, आप FIR करवा दीजिए, 2-4 जांच हो जाए, इसी बहाने हो जाए कम से कम। देखिए, संजय सिंह के बारे में मैं क्या बोलूं पूजा जी। राहुल गांधी पे बोल लीजिए, राहुल गांधी बोल लीजिए, संदीप जी बैठे हुए हैं, बोलिए। वोट चोरी हाँ, मैं बिल्कुल राहुल गांधी पर भी आऊंगा। मैं तो कह रही हूँ कि जाकर के FIR दर्ज करा दीजिए, राहुल गांधी बीजेपी को वोट चोर कह रहे हैं। हाँ बोलिए। बिल्कुल, दिल्ली इलेक्शंस के दौरान संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि इनकी पत्नी का, धर्मपत्नी का वोट कट गया है, और जब जांच हुई तो पाया गया कि इन्होंने ही एप्लीकेशन दिया था कि इस विधानसभा से काट के इस विधानसभा में वोट जुड़वाना है। तो वो इस तरीके की तो धांधली करते हैं ये लोग। दूसरी बात, अखिलेश यादव क्या कहते हैं कि देखिए हम चुनाव हार गए, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब ये सत्ता पे बैठे रहने के लिए ये आतुर हैं। किस तरीके से सत्ता की मलाई खाने के लिए और जनता को लूटने के लिए ये लोग इतने आतुर हैं कि इनको विश्वास ही नहीं होता है कि वोट हार गए। जनता का विश्वास नहीं है जी, इन पर जनता का विश्वास आज है ही नहीं। दूसरी बात, जो राहुल गांधी कहते हैं, देखिए मेरी बात छोड़ दीजिए पूजा जी, पिछले 10 से 11 सालों में आप एक घटना बता दीजिए जो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट गए हैं और किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में कोई भी अपना वक्तव्य दिया हो, चाहे वो EVM हो, वोटर लिस्ट हो या इसी हो। वही कह रही हूँ, जब आपको इतना यकीन है तो एक FIR करा करके छुट्टी करिए कि बताओ राहुल गांधी चोर बोल रहे थे, हमको देखो FIR करा दी, 4 कार्यकर्ता करा वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दे दिया, सॉरी इलेक्शन कमीशन ने अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो आप दो ही रास्ते हैं उनके पास, या तो आप हलफनामा दीजिए या आप माफी मांगिए। और माफी मांगने में तो ये एक्सपर्ट है। आपने चौकीदार चोर कहा, माफी मांग ली, वीर सावरकर पे आपने कहा, माफी मांग ली, आर्मी पे आपने टिप्पणी करी, माफी मांग ली, मोदी सरनेम पे आपने कहा कि सब चोर हैं, माफी मांग ली, राफेल पे कहा, माफी मांग ली। अमित जी, जब आपको माफी मंगवा लेने की ट्रिक पता है तो माफी मंगवा लीजिए, इस पर भी निश्चित तौर पे एक बार 7 दिन का जो समय सीमा दी गई है वो पार तो जाने दीजिए पूजा जी। उसके बाद इनकी वो हालत होगी कि जनता ढूंढेगी, ये मिलेंगे नहीं। संदीप जी जनता ढूंढेगी। हमारी बात तो छोड़ दीजिए, हम तो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते रहेंगे, जनता ढूंढती फिरेगी इनको, ये मिलेंगे। मैडम इन्हें चुप कराइए, इनको थोड़ा सा चुप कराइए, दूसरा गेस्ट भी बोलेगा। 2 बातें मैं याद दिला दूं पूरी मीडिया को आपके माध्यम से और हिंदुस्तान को। क्या चंडीगढ़ का चुनाव अधिकारी जिसने चोरी की थी वोट की सरेआम सीसीटीवी में पकड़ा गया था? 1 मिनट मैडम, क्या वो चोर नहीं था और इलेक्शन कमीशन के अंदर में आता है? EVM जो सुप्रीम कोर्ट में भी जिसकी काउंटिंग हुई मैडम, स्टेट इलेक्शन और केंद्रीय इलेक्शन में फर्क आपको पता नहीं है क्या? इतने बड़े पत्रकार अभी बोल रहे थे मैं इतना बड़ा पत्रकार हूँ और स्टेट इलेक्शन अच्छा मुझे इलेक्शन में आपको फर्क ही नहीं पता है। अमित जी की ऑडियो को डाउन कीजिए, अमित जी की ऑडियो को डाउन कीजिए। संदीप जी CCTV छोड़ दीजिए, संदीप जी CCTV छोड़िए, चंडीगढ़ छोड़िए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। संदीप जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि चाइना में अय्याशी करते हुए संदीप जी सवाल का जवाब दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी को चैलेंज कर देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई, बहुत गुस्से में आप, मैं समझ गई बहुत गुस्से में आप, मैं समझ गई संदीप जी, देश भी समझ गया बहुत गुस्से में आप। अब मुझे ये बताइए, नहीं गुस्सा में नहीं हूं मैडम। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत आक्रोश है। आप मुझे ये बताइए, मैं सवाल भी भूल गई देखिए आपके चक्कर में। सवाल मेरा ये था, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि लगातार कांग्रेस इस तरीके से प्रचार कर रही है, लगातार तमाम बातें आप बोलते हुए नजर आ रहे हैं,
लेकिन क्या हो जब ये आरोप प्रूफ ना हो? क्या डर है इस बात का कि आरोप प्रूफ नहीं होंगे? नहीं